हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो पहले समझना है। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो इसमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करना होगा। यानी कि अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करना पड़ेगा। अब तो हम लोगों को मालूम है कि व्हाट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि किधर है मेरा परपेंडिकुलर, किधर है मेरा बेस, किधर है मेरा हाइपोटेनस। ये तीन चीज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है AC, ये मेरे लिए हाइपोटेनस है। अब डिसाइड करना है AB और BC में कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। अब क्या है ना कि छोटे क्लास में हम लोग बताते हैं, बच्चे भी ये जानते हैं कि जो नीचे लाइन है वो बेस है, जो खड़ा है AB वो परपेंडिकुलर है। ये बात भी सही है। अब AB और BC दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हो कि अगर बेस है BC तो परपेंडिकुलर है AB, और अगर बेस बना दें AB तो परपेंडिकुलर बन जाएगा BC। लेकिन हम ट्रिगोनोमेट्री में इसे डिफाइन कर लेते हैं कि विच वन इज द बेस एंड विच वन इज द परपेंडिकुलर। तो अब डिफाइन कैसे होगा, कैसे मैं पहचानूं किस तरफ मैं कहूं बेस होगा। तो 90 डिग्री तो फिक्स हो गया। अब ये दो एंगल बच गए, ये दो एंगल बच गए। अब कभी मैंने बच्चों से पूछा कि ये एंगल क्या है, तो ठीक है ये 90 डिग्री है, इसे राइट एंगल कहते हैं। अब ये दो एंगल क्या है, ये अक्सर बच्चे मुझे नहीं बताते हैं कि ये दो एंगल का नाम क्या है। एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ बेसिक चीज हमेशा ज्ञान रखना जरूरी होगा। ये जब 180 डिग्री टोटल एंगल होते हैं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये तो पक्का हो गया ना कि ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल मिल करके अगर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल मिल करके 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप समझ गए कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, इसको हम लोग राइट एंगल बोल रहे हैं। और एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये दोनों एंगल मिल करके 90 डिग्री होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री से अधिक भी तो नहीं होता है। तो ये 90 हो गया और 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री ही बचा। ये दोनों जितना भी रहे मिल करके 90 डिग्री होगा। और अगर ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा तो दोनों एंगल या तो बराबर हो सकते हैं 45, या तो फिर दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। ये तो डिफाइंड है कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि दोनों मिल करके 90 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस होगा। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल मैंने डिफाइन कर लिया कि दिस एंगल इज थीटा, तो जिधर आपने एंगल थीटा डिफाइन किया कि मैंने एंगल C को थीटा माना, तो 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन में है वो मेरे लिए बेस है। इज इट क्लियर? जो BC है वो मेरे लिए बेस है, क्योंकि 90 और थीटा उसी लाइन में है, और जो ये बच गया ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है। तो ये सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, और ये बेस होगा। अब रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक T रेशियो बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें हम लोग रिलेशन लाते हैं। अगर तीनों के बीच में रिलेशन होगा तो वो पाइथागोरस होगा। तो पाइथागोरस में क्या होता है ना, पाइथागोरस मुझे जरूरत भी पड़ेगा, h² = p² + b², यानी h² को आप कहते हो p² + b²। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये रेशियो जरूरी है जानना। रेशियो पहले समझना है कि किसको क्या कहना है।
तो टी रेशियो पहले समझना चाहिए, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ये सबसे पहला चीज जरूरी है याद रखना, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो टी रेशियो सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं रेशियो कहूं परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये रेशियो का एक नाम है, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। चलिए टेन थीटा को हमने टेन थीटा को बोला परपेंडिकुलर बाय बेस। हर एक रिलेशन को देखना है, जो जो रिलेशन इसमें बन सकते हैं, P बाई बी बन सकता है। तो अगर ये P बाई बी है टेन थीटा, तो इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हो। इसका ऑपोजिट है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा B बाय पी। नेक्स्ट आप ले लो रिलेशन साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है ये। इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, आप इसे भी याद रख लो। कोसेक थीटा हो गया h बाई पी। h बाई पी इस रेशियो का नाम है कोसेक थीटा। नेक्स्ट आप ले लो b बाई एच, इसे हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, इसको कहते हैं हम लोग b बाई एच। तो इसका अपोजिट हो गया सेक थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं अपोजिट में h बाई बी। तो गाइस ये रिलेशन हो गया टी रेशियो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये 6 टी रेशियो अपने पास है। ये रेशियो को अपने दिमाग में बैठाना है। हाँ, एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये मेरे लिए बेस है क्योंकि थीटा और 90 एक लाइन में इधर है बीसी में। अगर ये थीटा उठ के इधर आ जाए, अगर ये थीटा यहाँ आ जाए तो फिर ये बदल जाएगा, इस लाइन में ये बेस हो जाएगा। अगर मैं थीटा बदल दूं, ये थीटा को हमने इधर कर दिया, ये थीटा मैंने यहाँ कर दिया, तो मेरे लिए फिर ये P बन जाएगा और ये मेरे लिए B बन जाएगा। यानी कि जिधर मेरा थीटा मूव कर रहा है उधर मेरे लिए B है और फिर ये P है। अब जैसा भी इसमें आप समझ लो, थीटा जिधर है इससे कोई रिलेशन में फर्क नहीं पड़ता, बस ये फिक्स है, ये P और B थीटा के अनुसार चलेगा। अब इसके बाद और कई ऐसे मेथड हैं जिससे कि बच्चे याद रखते हैं कि टेन थीटा P बाई बी होगा, साइन थीटा P बाई एच होगा। कई अलग अलग तरीके से बुक में लिखा हुआ रहता है कि आप इस तरह से इसे याद रखो, उस तरह से याद रखो, और प्रैक्टिकल वे में वो मुझे कुछ भी काम नहीं आता। जो हम सिंपल वे में इसे याद रखते हैं वही अपने लिए काम का चीज़ होता है। कुछ ऐसा मैंने बुक्स में पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे बोल करके कुछ याद करने के लिए बच्चे बोलते हैं और याद भी रखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो दिमाग में नहीं रहता। वो P बाई बी, B बाई एच, ये जो सिंपल नियम है वही याद रहता है। तो आप इसे पहले दिमाग में सारा सेट कर लो। इसके बाद भी कुछ रिलेशन है गाइस, मैं बता दूं आपको। पहले तो आपने टी रेशियो देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद मैं आपको बताऊं रिलेशन, हम लोग उसे कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन, ये रिलेशन में क्या है, हम लोग रेसिप्रोकल जानते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर x को मैं इंटू करूं 1 बाई एक्स से, तो आपको मालूम है कि ये कट करके 1 हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल क्या बता रहा है कि अगर आपने एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी 1। तो इसी तरह से आपने अभी देखा, मैंने बोला भी आपको कुछ सबके अपने अपने अपोजिट्स हैं। इसका मतलब हुआ सबसे पहला रिलेशन, अगर मैं टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूं कॉट थीटा से, ये एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि आप कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 1। ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या मिला, अगर आपने साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक थीटा से, तो ये रिलेशन फिर आपको मिलेगा 1। और तीसरा, अगर आपने कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया सेक थीटा से, यहाँ भी आपको मिलेगा 1। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब गाइस इसमें क्या है ना कि अगर आपको कॉट थीटा के बदले में
लिखना है तो आप लिख सकते हो cot थीटा इज 1/tan थीटा, ये तो आपको मालूम। इससे क्या समझ में आया? cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, आराम से लिख सकते हो आप। ये नीचे चला जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा नीचे चला जाएगा। इसमें भी आपको मिल गया cosec थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हो? cosec थीटा के बदले लिख सकते हो 1/sin थीटा। जब जरूरत होगा ऐसा बदल सकते हो। फिर आप sec थीटा की बात कर रहे हो, आप sec थीटा के बदले में लिख सकते हो 1/cos थीटा। जब जैसा जरूरत पड़ेगा आप बदल सकते हो वैल्यू को। तो ये मेरा हुआ रेसिप्रोकल रिलेशन। उसके बाद है क्वोशंट रिलेशन। क्वोशंट रिलेशन ये क्वोशंट रिलेशन क्या है? तो सबसे पहला रिलेशन है कि आप tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, और इसे आप स्क्वायर में भी यूज कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हो। tan थीटा को आपकी मर्जी तो आप लिखो tan स्क्वायर थीटा विल बिकम sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हो। दूसरा रिलेशन इसी में है, tan थीटा का अपोजिट में cot थीटा आप लिख सकते हो cos थीटा बाय sin थीटा। आप इसका स्क्वायरिंग में भी लिख सकते हो, क्यूबिंग में भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो cot क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा बाय sin क्यूब थीटा। ये रिलेशन भी आपको काम देगा। रिलेशन चेंज करने में आता है। अगर आप tan स्क्वायर थीटा के बदले चाहो तो लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। cot थीटा बनता है cos थीटा बाय sin थीटा। आप cot क्यूब लगा दो, स्क्वायरिंग लगा दो, आप लिख सकते हो। आप स्क्वायरिंग में भी लिख सकते हो, क्यूबिंग में भी लिख सकते हो। cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्या क्यूबिंग नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। जो स्क्वायर हो सकता है वो क्यूब्स भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास में क्वोशंट रिलेशन है। हम लोग ये रिलेशन को पहले अपने दिमाग में सेट करते हैं कि ये रिलेशन अगर हमारे पास में है तो हम सब प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। मैं आपको एक और रिलेशन बता दूं, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए गाइस आपको मैं रिलेशन कुछ दे रहा हूँ। रिलेशन आपकी बुक में भी है, लेकिन है तो किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो समझना जरूरी है, यूज़ करना कैसे है वो जानना जरूरी है। किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, पूछता हूँ कि ये तो बुक में है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं बता सकते। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो पता नहीं क्या क्या जवाब देता है। जैसे कि मैं आपको मैंने पूछा x को मैंने डिवाइड किया y से, x को डिवाइड कर दिया मैंने y से। मैंने पूछा बताओ भाई क्वोशंट क्या है, तो सर x को y से डिवाइड कैसे करेंगे। अब मैंने दिया x डिवाइडेड बाय y, उसका क्वोशंट क्या होगा, वो भारी पड़ गया, पता नहीं क्या होगा। 5 को 2 से डिवाइड किया था, 10 को 3 से डिवाइड किया था, सब कुछ सीखा था, लेकिन x को y से डिवाइड किया तो पता नहीं क्या होगा। अब जैसे ही अलजेब्रा में हम लोग जाते हैं वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यानी कि कंसेप्ट की कमी के कारण हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अब सिंपल सी बात, मैं ट्रिगोनोमेट्री बता रहा था, लेकिन इसी में आपको ये बता दूं x डिवाइडेड बाय y का मतलब क्या हो रहा है, x डिवाइडेड बाय y। मैं तो यूँ लिखा इसको, तो क्वोशंट क्या था, यही था क्वोशंट, x बाय y। अब बच्चे बोले सर x बाय y ही क्वोशंट होगा, इसका क्या प्रूफ है। तो आप करके देखो, कोई भी चीज़ को करके देखो तो पता चलेगा क्या सही क्या गलत है। कभी कोई बोलते हैं, मान लेते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं, बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। नंबर स्कोर करना दूसरी बात है, नॉलेज रखना दूसरी बात है। आपको कहीं ऑन द स्पॉट किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ इसमें ऐसे कैसे होगा, तो बस उस समय मुंह बंद हो जाता है,
इसलिए वो चीज़ हासिल करो, वो चीज़ सीखो जो ऑन द स्पॉट आप किसी को जवाब दे सकते हो, उसके बारे में चर्चा कर सकते हो, उसके बारे में कुछ बोल सकते हो। बस ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना जरूरी है, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ कमी है, उसको आपको ठीक करना होगा। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये मैंने लिखा x डिवाइडेड बाय y। चलो क्या ऐसा आप नहीं लिख सकते x डिवाइडेड बाय y, x को मैं डिवाइड कर रहा हूँ y से। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, y को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये x आ जाएगा? तो सिंपल सी बात है ना, आप x बाय y से ही तो डिवाइड करोगे। तो दिस इंटू दिस करोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ ना कि ये क्वोशंट है भाई, ये जीरो है, रिमाइंडर। तो बात समझने की है कि आपको कह क्या रहा है प्रॉब्लम, तो जो कह रहा है वो चीज पर ध्यान देना होगा, उसी पर आपका काम होगा। अभी मैंने आपको ये रिलेशन बताया, जो भी क्वोशंट रिलेशन वगैरह बताया, तो आप एनसीईआरटी डील करते हो तो एनसीईआरटी में भी गाइस आपको ये काम देगा पहले। तो सबसे पहला चीज है क्या, ये आप स्टार्ट करो जिसमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया जाएगा, उसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो इसमें स्टार्ट होता है वो क्या है? सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो इसमें हम लोग बनाते हैं वो क्या है, ये मुझे मालूम है। अगर मैंने थीटा इधर रखा है तो इसको पी रखा है, इसको बी रखा है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको एक रेशियो कोई दे दिया जाता है। अब ये सब मैं रब कर दूं, जरूरत नहीं है। तो सपोज करो कि आपको दे रखा है कि साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है √3/2। सपोज करो ये दे रखा है, आपको बोलेगा कि बाकी सारे टी रेशियो आप निकालो, फाइंड ऑल अदर टी रेशियो, यानी बाकी आप बता दो व्हाट इज कॉस थीटा, आप बता दो व्हाट इज टेन थीटा, ये आपको मांग रहा है। तो आप तो समझ गए ना कि साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं। तो साइन थीटा को कॉर्ड करो, साइन थीटा को आपने बोला था p/h, तो अब यहाँ p/h इसे कॉर्ड करो कि ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे लिए हाइपोटेनस है। लेकिन लेट आपको करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को √3 के मान लो, x मान लो, लेकिन मानो इसमें कांस्टेंट डाल के मानो कि ये p का वैल्यू √3 के है, और इसमें भी हाइपोटेनस को 2 मान लो, 2k, यानी कि मेरे पास में √3 के है, ये मेरे लिए हाइपोटेनस में 2k है। तो सिंपल है ना कि ये मुझे पता करना होगा। जब तक तीनों साइड मुझे मालूम नहीं है तो मैं रेशियो नहीं लिख सकता। इसका मतलब है कि मुझे तीनों साइड पता करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में चले जाओ, आपको मालूम है कि आपको बेस निकालना है, तो वी नो, मुझे तो मालूम है कि b² होता है h² - p²। तो b² को आगे बढ़ाते चलो, h² का मतलब हो गया 2k का होल स्क्वायर माइनस √3k होल स्क्वायर करना है। बच्चे गलती से ये भी लिख देते हैं 2k², ये नहीं हो रहा है, ये नहीं है, पूरे में होल स्क्वायर कीजिए, और आप ये हो गया 4k² माइनस √3 का स्क्वायर में 3 मिला और इधर k² मिला, फिर मुझे मिला 4k² - 3k², 1k², फिर हमने b को निकाला √k² और इक्वल टू मुझे मिला k। तो अब मुझे पता चल गया यहाँ पर k है। तो गाइस अब ये अगर तीनों साइड पता चल गया तो रेशियो बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले साइन थीटा तो आपको मालूम है, अदर टी रेशियो में आप cos टेन थीटा निकाल लो। पहले टेन थीटा का मतलब आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो यहाँ है √3 के, नीचे बेस लगा दो k कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया। दूसरे में आप साइन थीटा का है, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, बस आपको रेशियो याद रखना होगा। कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ b/h, तो हमने लिख दिया b/h, और b का मतलब आपको मालूम कि ये k है, हाइपोटेनस आपको मालूम है 2k, फिर k कैंसिल हो गया तो 1/2। तो गाइस इसी तरह से हम सारा रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको टेन थीटा पता चल गया तो कॉट थीटा भी पता चल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3।
आपको cos थीटा पता चल गया 1/2, तो इसका अपोजिट होता है sec थीटा, आप लिख सकते हो 2/1, यानी कि आप ये सारे रेशियो बता सकते हो। तो आज ये जो मैंने आपको वीडियो बताया वो इस वीडियो में पहला जो स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस है ना वो आपको बनेगा, और इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो अभी आप पहला ये बात सारे जानकारी में रखो, इसके बाद मैं जो आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम जो बुक्स में रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा इधर से उधर चेंज करके दिया जाता है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सॉर्ट आउट करना है। लेकिन सबसे पहला चीज़ ये स्टार्ट करना है कि रेशियो कैसे होगा, रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से और भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला भी चैप्टर होगा, उसके एक्सरसाइजेस होंगे, फिर आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए भी हमारे पास होगा, वो सारे हम आपको आप एक एक करके बताएंगे। आप इसको पहले सारे फार्मूलास, ये जो आइडेंटिटी है ये आप पहले याद कर लो।